Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. So dear friends, already आमे बहुत गुड़िए जिनस कवर अप कर सारे आगामी दिन में जो आमे बीएसएम पेपर दवा को जाऊे एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रो ता रिलेटेड जेते भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थिला फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन वन वर्ड आंसर इवन आमे टॉप 6 लॉन्ग क्वेश्चन मुझे तुम सहित शेयर कली एवं प्रथम वीडियो रे आमे टॉप 6 रु दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन रो एनालिसिस करथिले डिस्कशन करथिले ओके सो आज रो ही क्लास रे आमे आउ दुईटी क्वेश्चन रो डिस्कशन करिबा ओके तो गत क्लास रे आमे कोन डिस्कशन करथिले मैनेजमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेल्स प्रमोशन रो टेक्निक जदि पिले माने से वीडियो तुमे देखिनो ताले आमर कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रो प्लेलिस्ट सेक्शन को गले सेठी AHSC 2024 नारे गोटे प्लेलिस्ट क्रिएट करा जाइछि बा फोल्डर क्रिएट करा जाइछि सेठारे तुमको से वीडियो मिली जिवो सो मु प्लेलिस्ट रो लिंक सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई दोउछि देखि परिबो सेकंड थिंग गत वर्ष मु बीएसएम रो 4टी यूनिट रो रिवीजन लेक्चर छाड़ी थिली तो सही लेक्चर गुड़ी को मध्य तुम्हें देखिपर मु लिंक दे दूची किंतु AHSC 2023 रो प्लेलिस्ट से तुमको मिल जिवो टोटाल ऊपर दुईटी वीडियो रे 4टी यूनिट डिस्कशन करा जाइछि ओके एई वीडियो रे हुए तो टिके साउंड फ्लक्चुएट करि पारे बिकॉज मु जो सिचुएशन रे वर्तमान रिकॉर्डिंग करूची कंफर्टेबल जगह नुह एटा सो टिके वॉइस फ्लक्चुएट करि पारे एपट सेपट साउंड भी आसी पारे तो टिके अवॉइड करिया को चेष्टा करिवे इमरजेंसी टाइम रे एग्जाम टाइम रे मु वीडियो करि पारुची सेटा ही सबुटु बड़ कथा ओके सेति पे मु कहि देली अच्छा वर्तमान आजिरो क्लास रे हमें को दीटा क्वेश्चन डिस्कशन करबा मु कहि दोची प्रथमे हमें देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा देन सेकंड क्वेश्चन हमें देखिबा राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर देन आगामी वीडियो रे मु 2 घंटा परे से वीडियो छाड़ीबी मु जानी पिला माने पढ़िबा को तो टाइम दरकार किंतु कोन करि परिबा पिले आमे भी परीक्षार गोटे दिन पूर्व सबू अपलोड करदेबा कि सबू कंप्लीट करवा कहले केबे संभव नुह तेणु मु ए वीडियो बनैबार ऑब्जेक्टिव कोन तुमे वीडियो देखि कोन सिखि जिवो कि ना तुमे जोटा पढ़िच जस्ट गोटे रिवीजन हे जिवो मु सेही पर्पस रे डिस्कशन वीडियो गुडी को प्रोवाइड करूची जो पिला मूलरू पढ़िनी जदि वीडियो देखि कि टिके हेले भी से सिखि पारुची तो ता पई भी बहुत बढ़िया रहइबो बाकी जे पाठ पढ़ा पढ़ी करिसंती तांको पय एटा वन टाइप ऑफ रिवीजन रहिला ओके ठीक अच्छे तो आम आरंभ करवा आज डिस्कशन मु कल्याणी पब्लिकेशन बही रु ए नोट्स गुड़ी को तुम सहित शेयर करुच्ची बट सीधा बही को PDF को स्कैन करिछि मु तुम्हें जेकोसी नोट रु पढ़ी पारिबो सेटा तुम ऊपर निर्भर करुच्ची फीचर्स ऑफ प्लानिंग कहला माने आमे प्रथमे प्लानिंग रो मीनिंग को लेखिबा देन प्लानिंग रो गोटे दीटा डेफिनेशन लेखिबा देन तार फीचर बा कैरेक्टरिस्टिक्स को आसीबा मु बारंबार कहूची लॉन्ग क्वेश्चन लेखिबार एटा होची पैटर्न ओके सो लंबा डिस्कशन न करिकी समराइज वे रे आमे डिस्कशन करिबा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग प्रथमे आसीबा प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज ओके सो आमे जानिचे जे प्लानिंग होउची गोटे कोन मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज प्लान टा मस्तिष्क रु करा जाई थाए मेंटली करा जाई थाए बुझी पारुच एथि पई बहुत गुडिए टेक्नोलॉजी रो आवश्यक पड़ी थाए एनालिसिस रो आवश्यक पड़ी थाए तेणु एटी दिमाग काम करे ओके मु गोटे दीटा लाइन भी मध्य रीड कर दूची सो दैट तुमको हेल्प हम यहाँ प्लानिंग रिक्वायर्स ए मेंटल एक्सरसाइज फॉर असेसिंग द करंट बिजनेस सिचुएशन and expected future environment for taking appropriate decision. Planning also requires the evaluation of various alternatives before selecting a particular course of action. Okay? जते बळे आम पाखरे बहुत गुडी अल्टरनेटिव अवेलेबल थाए गोटे पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को पिक करिया पूर्व मध्ये आमे प्लानिंग करि थाउ एवं ऑल दीज डिसीजंस रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो एटा होची कथा प्लानिंग करिबा पई हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रा आवश्यक पड़ी थाए सेथि पई ही तो प्लानिंग को गोटे मेंटल एक्सरसाइज बोली कुहा जाई थाए अदरवाइज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोली कुहा जाई थाए ओके जेहेतु एठी नॉलेज रो इंटेलिजेंस रो एगुड़िकर आवश्यकता पड़ी थाए सेकेंड प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग मीन्स प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and it is called the primary function. Why? Because all other function, whether it is organizing, staffing, directing, controlling, all have to be performed after the planning.
Okay, or we can say that no other function can be performed without planning. Planning बिना अन्य कोनोसी function perform हेई पारिबो नाही. Planning होची सबु function रो मूल प्रथम function and that is why planning को primary function बोली कुहा जाय थाए. एई पॉइंट ही सेही कथा को एक्सप्लेन करूची. Next, planning is continuous. As we all know that management is a continuous process. Okay, just in the previous lecture we have covered this topic that management is a continuous process, or otherwise we called it as the never ending process. Just like that, we can consider the planning as the continuous process or the never ending process, because in an organization whatever activity you will do, you require planning, you require a proper plan. Okay, we know there are 3 levels of management in an organization. मुझे ओडिया रे भी कहूची जे तीनोटी लेवल आरो गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे तीनोटी लेवल रही, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ओके, एंड प्लानिंग इज एक्चुअली डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. बुझी पारुछ. एंड फॉर एवरी एक्टिविटीज प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड प्लानिंग एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जहाँ भी काम हम प्लानिंग रो आवश्यकता पड़िबो, सेति पई प्लानिंग को हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस बोली कहि थाउ. ओके, नेक्स्ट, एंड मन रख डिफरेंट सिचुएशन रे, डिफरेंट एनवायरनमेंट रे प्लान डिफरेंट करा जाए. तो प्लानिंग काम सब बेले चली बिना प्लानिंग रे कौनसी ऑर्गेनाइजेशन चली पारिबो नाही. नेक्स्ट, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स लुकिंग अहेड, आगो को देखिबा, भविष्यत को देखिबा. आमे प्लान कौन पाई करि थाउ, भविष्यत पाई प्लान करि थाउ. गोटे पिला मेट्रिकुलेशन पास आउट कर सारा पर प्लस 2 रे कौन पढ़िबो, सेति पई से घरे बसिकी प्लान करूची. एई मास बिजनेस रे केमिति प्रोडक्शन अधिका हबो, सेति पई मैनेजर्स माने बसिकी प्लान करूचंती. ए वर्ष देशर अर्थनीति केमिति सुदृढ़ हबो, सेति पई सरकार बसिकी प्लानिंग करूचंती. सो भविष्यत पई सब बळे जेहेतु प्लानिंग करा जाए, सेति पई प्लानिंग को हमें फॉरवर्ड लुकिंग बोली कहि थाउ. माने आगो को देखिबा, भविष्यत को देखिबा. एंड इट इज अदरवाइज कॉल्ड लुकिंग अहेड. बुझी पारुछ? ठीक अछि. बिकज जदि आम आगु को न देखा, आम पर्टिकुलरली जापर निजे प्रोडक्शन करने हाउ मेनी लेबर वी रिक्वायर, हाउ मेनी रिसोर्सेस वी रिक्वायर, हाउ मेनी टाइम वी रिक्वायर. ओके, ये सब जिन जानापी प्लान करने को पड़े. एंड दैट इज वाई प्लानिंग को आम फॉरवर्ड लुकिंग बोली कही था. नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. दिस इज वन ऑफ द क्रुशियल फंक्शंस और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लानिंग. ओके, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग थ्रू रे ही डिसीजन निया जाए. आमे जदि कहबा गोटे ऑर्गेनाइजेशन हो कि आम डे टू डे लाइफ रे भी हो, आमे जेकोसी जिनस प्रति जदि गोटे डिसीजन नौचे ना, वी कैन नॉट टेक ए प्रॉपर डिसीजन और ए राइट डिसीजन विदाउट ए प्रॉपर प्लानिंग. बिना प्रॉपर प्लानिंग रे आमे सठिक डिसीजन नहीं पारिबा नाही. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन रे जदि गोटे प्लान गोटे डिसीजन नेबार अछि जे आमे पेन प्रोडक्शन करिबा ना पेन परचेज करिबा, ए डिसीजन नबार अछि. तो ये डिसीजन पे आमको प्रथम प्लानिंग करने को पड़ो जे जदि आम प्रोडक्शन करिबा आमर केते रिसोर्सेस रा आवश्यक पड़ो, केते टाइम लागिबो, केते लोक दरकार, जदि आम परचेज करूचे आमर केते खर्च हबो. तो यही डिसीजन मेकिंग पे प्लानिंग निहाती भाव में दरकार. तेणु प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. ओके, इटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक एवं इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. एमसीक्यू रे भी कैरेक्टरिस्टिक्स टी आसी थाए, ध्यान रखि था. देख बही रे लेखा जाइछि गोटे कथा, तुम 4टा बही पढ़ले 4टा डिफरेंट लैंग्वेज जानिबो, डिफरेंट 4टा सेंटेंसेस जानिबो. बट द रूट थिंग इज कि तुम कौन अंडरस्टैंड कल, जहाँ अंडरस्टैंड करिबो एट द टाइम जदि एग्जामिनेशन रे तुमको एग्जैक्ट लाइन मन न पड़े ना, तुम निज आड़ू लिखि भी पारिबो. एंड इट इज मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट को ही मैनेज करिबो तुम एग्जामिनेशन हॉल रे. बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, घोषिबा पाठ नुह. एटा अंडरस्टैंडिंग रखिले आराम से एग्जामिनेशन रे लिखि पारिबो. एनीवेज आगो को बढ़िबा. प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग कहा ऊपर फोकस करे? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आमे जानिचे एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. ओके, and to achieve this objective is the main objective of the management. बुझी पारुछ? मैनेजमेंट रो ऑब्जेक्टिव कौन? ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव को अचीव करबा. तेणु प्लानिंग एटी कौन एक्टिविटीज करूची ना, प्लानिंग सब बेले फोकस करे ऑब्जेक्टिव ऊपर, दैट हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. केमिति गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव को अचीव करा जाय पारिबो, प्लान सेथि पई करा जाय.
बुझीपारुच ओके। तो से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने अचीव करने आमको कौन रिसोर्सेस दरकार कौ टेक्नोलोजी कौ मेथड्स रो आमे व्यवहार करवा यही सब जिनस हूँ प्लानिंग रो काम। नेक्स्ट प्लानिंग इज ऑल मैनेजर्स प्लान। एटा एक्सप्लेन करि परिबा आमे टोटली 12टा खंडे पॉइंट्स देछि तो मु चेष्टा करछि तुमको 8 रु 9टा पॉइंट्स देबा पई। ओके सी ठीक अच्छे एक्सप्लेन कर दबा। ऑल मैनेजर्स प्लान इन द सेंस we know that in an organization there are different departments are set up to perform different activities, okay, and every department has a leader which is called a departmental head or departmental manager. So planning is all managers plan. Planning is all managers plan means आमर जो प्लानिंग कामटी करा जाए सेटा किए करिवो। जेनेराली जो ऑर्गेनाइजेशन रे तीनोटी लेवल रही टॉप मिडिल लोअर। टॉप लेवल वाला बसिकी प्लानिंग कामटी करि थांती। टॉप लेवल रे जो एग्जीक्यूटिव्स माने थिबे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माने थिबे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एमडी एमाने सब प्लानिंग करि थांती। फॉर हुम कहा पाई ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पाई डिफरेंट लेवल्स पाई। ओके प्रत्येक लेवल पाई प्रत्येक मैनेजर्स मानक पाई प्लानिंग तैयारी करा जाय थाए। एंड निजे निजे से जो मैनेजर्स माने रहिले तांकर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स पाई मध्य निजे प्लान तैयारी करि थांती कार्य को करिबा पाई। ओके तो सेति पाई प्लानिंग इज ऑल मैनेजर्स प्लान। नेक्स्ट आसीबा हमें लिमिटिंग फैक्टर्स। A planner should consider limiting factors like money, manpower, जो 5M रही man, money, material, machine and methods before taking of planning. If a planner ignores limiting factors, then planning is bound to fail. The planning should start only after considering the availability of limiting factors. तो प्रथम कथा कहूँ लिमिटिंग फैक्टर्स कौगुड़िक ना जो फैक्टर को लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चले एवं सेगुड़ी बहुत लिमिटेड अच्छी अवेलेबिलिटी तांकर बहुत लिमिटेड। तो जितेबले भी गोटे पर्टिकुलर वर्क पाई फंक्शन पाई प्लान करा जाए ये सबू फैक्टर्स गुड़ी को कंसीडर करबा निहाती आवश्यक। इफ ए प्लानर और ए मैनेजर is not considering these limiting factors before taking any decision or before making any plan, then we can say that the plan will definitely going to fail. Okay, plan निश्चित भाव रे फेल हो जिवो। तेणु प्रॉपर प्लानिंग करबा पूर्व लिमिटिंग फैक्टर्स को ध्यान देबा निहाती आवश्यक। नेक्स्ट प्लानिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी बा प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल आमे कहि परिबा दैट डिफरेंट सिचुएशन अनुसार डिफरेंट एनवायरमेंट रे प्लान डिफरेंट हेई परिबो चेंजेस करा जाई परिबो। सेथि पई प्लानिंग को डायनामिक प्रोसेस बोली कहा जाए। प्लानिंग इज नॉट रिजिड, प्लानिंग इज नॉट स्टैटिक, रेदर इट इज फ्लेक्सिबल और डायनामिक। ओके नेक्स्ट रियलिस्टिक माने कौन देखो वी are human beings and we cannot predict the future. We do not know our future. आमे हमारा future को जानी नहीं what will happen in next. Okay, we do not know, but through the proper planning we can predict somehow. Okay, but आमे किछि मात्रा रे आम भविष्यत को predict करि परिबा जदि आम पाखरे गोटे proper plan अछि। बुझीपारुच फॉर एग्जांपल मु गोटे प्लान तैयारी कली जे मु कॉलेज को जाऊँगी डेली चली चली तो मते लागुची केते समय 10 मिनिट। जदि मु साइकिल रे जाए ताले डेफिनेटली मु 6 मिनिट रे पहुँच जीवी। एटा होची मोर प्लान। ओके हुए तो 6 मिनिट जगह बेले बेले 6 मिनिट 50 सेकंड भी हो जाई पारे बट पाखापाखि आम भविष्य को प्रेडिक्ट करि पारिबा कहा थ्रू रे ना प्लानिंग थ्रू रे। तो प्लानिंग को रियलिस्टिक बोली कहीं कहा जाए बिकज प्लानिंग इज नॉट रियल। देखो रियल अर्थ जहाँ एक्चुअली अच्छी से रियल कह जाए। रियलिस्टिक माने कौन जोटा एक्चुअली रियल नुह बट रियल सदृश्य। ओके जहाँ घटिब भविष्य एक्जाक्टली आम प्रेडिक्ट करि परिबानी बट किछि मात्रा प्रेडिक्शन करि पारिबा।
तो से प्लानिंग को रियलिस्टिक कह जाए बिकॉज फ्यूचर फोरकास्टिंग करिवारे प्लानिंग हेल्प करि थाए। ओके, प्लानिंग को हमें इंटेंजिबल बोली भी कहि परिबा। तुमे एठा लिखि परिबा प्लानिंग इज इंटेंजिबल बिकॉज वी कैन नॉट सीन एंड टच प्लानिंग बट विद द result of an organization we can predict the availability of a planning or essence of planning। ओके, ये थिला प्लानिंग रो टोटल 13टी कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्तमान आमे आसीबा हमर सेकंड क्वेश्चन दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए कंज्यूमर। मु बहुत शॉर्ट रे समराइज वे एटा कहिबी। ए कंज्यूमर हैज 6 राइट्स। मन रख, गोटे कंज्यूमर पाखरे समुदाय 6टी राइट्स अच्छी। राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, देन पाखापाखि 7टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रही। तो गोटे गोटे करी देखिबा कौन कौन ये राइट्स रही। प्रथमे राइट टू प्रोटेक्शन। राइट टू प्रोटेक्शन मीन्स ए कंज्यूमर हैज ए राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम्स और हैजार्डियस थिंग्स। ओके, ए मार्केट रे बहुत गुड़ी एमिति पदार्थ मिलूची जार व्यवहार करने द्वारा गोटे कंज्यूमर क्षतिग्रस्त हो पारे। तेणु कंज्यूमर पाखरे से अधिकार अच्छी जे सीए ता निजको प्रोटेक्ट करिवो। ओके, ता अर्थ कोनोसी भी सेलर एमिति कोनोसी द्रव्य किंबा सेवा गोटे कंज्यूमर को दबनी जहा द्वारा तार शारीरिक क्षतिग्रस्त हबो से कंज्यूमर किंबा सेथिरे गोटे कंज्यूमर को कौन कंज्यूमर को ऊपर खराब प्रभाव पकेइबो। बुझी पारुचो? यस, तो इनडायरेक्टली कहगला जे कौनसी भी सेलर कौनसी प्रकार हैजार्डियस थिंग किसी भी कंज्यूमर को सेल करिबो नाही। जदि सेल करे, जदि कौनसी प्रोडक्ट किंबा सर्विसेज द्वारा कंज्यूमर क्षतिग्रस्त होता है, ताको कौनसी प्रकार रोग व्याधि किंबा किसी भी प्रकार ता शारीरिक ऊपर प्रभाव पड़ता है, ताले एई राइट रो व्यवहार करिकी सीएसए सेलर नारे कंप्लेंट लॉन्च करी पारिबो। ओके, सो राइट टू प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने कौनसी गोला बारूद किंबा आर्मी किंबा कौनसी बम किंबा आतंकवादी एगेंस्ट नुह। प्रोटेक्शन होची हैजार्डियस गुड्स एगेंस्ट रे। मन रख। नेक्स्ट आमे जिबा राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन इन द सेंस ए कंज्यूमर हैज ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ए मार्केट रे जहाँ भी प्रोडक्ट किंबा सर्विसेस अवेलेबल अच्छी, इफ ए कंज्यूमर वांट टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, a particular service, then seller has bound to provide such information to consumer. Seller cannot deny that I will not give you such information, it is very private. Seller cannot do such kind of activities. Okay, because consumer has a right to know each and every information about the product which he going to buy. Okay, तो जो भी द्रव्य किंबा सेवा गोटे कंज्यूमर किनिबा को चाहूची ता विषय रे सबु इन्फॉर्मेशन जानिबार अधिकार कंज्यूमर पाखरे अछि। कोनोसी भी सेलर ताकू मना करि परिबे नाही। नेक्स्ट, राइट टू मेक चॉइस। मेक चॉइस मीन्स कंज्यूमर, इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू चूज द गुड। ओके, दैट मीन्स कौ गुड्स कौ द्रव्य कौ सेवा कंज्यूमर व्यवहार करने को चाहूँगी, कंज्यूमर वांट्स टू परचेज, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर। नो सेलर और एनीबडी कैन फोर्स ए कंज्यूमर टू बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस ए कंज्यूमर। No doubt a seller can aware about the product. A seller can share the information about the characteristics of the product to the consumer. But after that, it is the right of the consumer, it is the choice of the consumer that whether he will buy this product or not. Okay, that means in anyhow, no seller, no other person, no third party can influence or force a consumer to buy the product. बुझीपार सेलर गोटे प्रोडक्ट विषय कंज्यूमर को जनइब किंतु बाध्य करबनी जे तुम ये जिनसटी किण बोली, कहीं बाध्य करें ना। कंज्यूमर रो चॉइस कौन, कंज्यूमर कोटा किणवा को चाहूँगी सेटा केवल कंज्यूमर डिसाइड करिब। ए राइट मध्य ताकू दिया गला। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर रो कथा मध्य शुणा जिवो। कथा शुणा जिवो इन द सेंस जदि कोनोसी कंज्यूमर
कौनसी भी सेलर द्वारा फ्रॉड रो शिकार हेची अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रो शिकार हेची देन कंज्यूमर हैज ए राइट टू बी हर्ड एंड बाय यूजिंग दिस राइट a consumer can file a complaint at any forum. There are three types of forum: district, state and national forum. Okay, and there are certain rules are there that in which forum a consumer can file a case. तार गोटे सेपरेट रूल अच्छी तो से रूल को बेस करिकी कंज्यूमर चाहिए जेकोसी भी से रूल अनुसार जाइकी तार जो जो फोरम रे कंप्लेन फाइल करिवार थिबो से फोरम रे कंप्लेन फाइल करिवो एवं सेठारे तार कंप्लेन को ग्रहण करा जिवो ताकू उचित न्याय दिया जिवो। एमिति नुह जे कंज्यूमर जाइकी कंप्लेन करूची ता कथा केही सुनिबेनी जे नाइ आमे कंप्लेन रिसीव करिवुनी आमे तुम कथा सुनिबुनी सेमिति बिल्कुल भी नुह। ता पाखरे राइट अछि राइट टू बी हर्ड माने कंज्यूमर रो असुविधा को सुना जिवो। कंज्यूमर को जदि किए फ्रॉड करिछि ठकेई करिछि ताले सीए चाहिए ता एगेंस्ट रे से माने रेस्पेक्टिव फोरम्स रहिछि सेठी से कंप्लेन फाइल करि पारिबो। एटा होछि से पॉइंट। ओके देख मु एबे तो क्लास अनुसार पढ़ौनी मु समरी करिके पढ़ौछि सेति पय बहुत गुडे जिंस स्किप मध्य करूछि अदरवाइज क्लास वाइज करिके तमे देखिबो यार क्लास मध्य अपलोडेड अछि सेठी हमें धीरे धीरे पढिचे एग्जांपल सहित बुझिचे तो एबे जेहेतु क्विक टिके तुमको बुझाया पे मु चेष्टा करूछि बहुत गुडे जिंस मिस भी होउथबो टिके इनअप्रोप्रिएट भी लागुथबो पढाला बेले कोन सर मझिरे मझिरे एमती सेमती टिके कहि दउचंती बिकॉज़ मु एबे पढौनी एबे जस्ट तुमको खाली रिमाइंड एंड रिवाइज करौछि। ओके नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अच्छा आउ गोटे अच्छी राइट टू सीक रिड्रेसल से कथाटा जो राइट टू बी हर्ड अच्छी ताकू ही बेस करके गोटे अच्छी राइट टू सीक रिड्रेसल दैट जदि कंज्यूमर प्रति कौनसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होइछि किंबा कौनसी प्रकार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होइछि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होइछि ताले डेफिनेटली कंज्यूमर कैन गो टू एनी डिस्ट्रिक्ट एनी फोरम टू गेट जस्टिस। ओके एवं तार से दुख को शुणिकी ताकू रिड्रेसल दिया जिवो। सीक रिड्रेसल माने ताकू सॉल्यूशन काढ़ी ताकू न्याय दिया जिवो। खाली असुविधा शुणीदेले हबनी कंप्लेन रिसीव करदेले हबनी कंप्लेन शुणी सारा परे जदि गोटे कंज्यूमर जस्टिस पाया पई डिजर्व करूची ताकू उचित जस्टिस दिया जिवो। एई राइट नंबर 5 बा राइट टू सीक रिड्रेसल से अधिकार ताकू देउची। ओके देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मीन्स प्रत्येक टी कंज्यूमर पाखरे अधिकार अछि एजुकेट हेबा पई। एजुकेट माने को टाइप रो जिनिस मार्केट रे अवेलेबल होउची जिनिसर एमआरपी ठारू अधिका कहीं बिक्री करि परिबे नाही। जदि तांको सहित फ्रॉड होउची ताले से माने कोठी जाई कि कंप्लेन लॉन्च करिवे ए सबु इन्फॉर्मेशन गोटे कंज्यूमर पाखे रहिबा निहाती आवश्यक। से जिनस से कहते बिकज जदि गोटे कंज्यूमर ही एजुकेट हेनी ताले सेलर तो ताको ठकी ठकी चली कंज्यूमर जानिले तो ता एगेंस्ट केस करिवो। तेणु प्रोडक्ट विषय सर्विसेस विषय रूल्स एंड रेगुलेशन विषय कंप्लेन केमिति करा जिवो जदि डिस्ट्रिक्ट फोरम रे कंप्लेन रो जस्टिस मिलिलानी ताले स्टेट फोरम को केमिति जिवो जदि स्टेट फोरम रे जस्टिस मिलिलानी ताले नेशनल फोरम को केमिति जिवो ए प्रत्येक टी नॉलेज गोटे कंज्यूमर पाखरे रहिबा दरकार। डिफरेंट एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्था माने मध्य एबे भी लागिचंती गोटे गोटे सेमिनार करिकी सभा करिकी कंज्यूमर मानकू एथि प्रति अवेयर मध्य करौचंती। गवर्नमेंट माने मध्य तमे देखुतबो टीवी रे जागो ग्राहक जागो एमिति इनिशिएटिव नै कि कंज्यूमर मानकू अवेयर करौचंती। इट इज ऑल अबाउट योर कंज्यूमर एजुकेशन। ओके so these 6 are the basic and most important rights of a consumer through which a consumer can get good services, good products from the different seller. And if any seller even will try to ठकीबा पई जदि चेष्टा करंती जदि भी कोनोसी सेलर देन कंज्यूमर हैज द राइट्स to take a legal action against such seller by using these rights. Okay कंज्यूमर पाखरे अधिकार अछि जे एई जो अधिकार गुडी हम पढिले एई अधिकार बाहर को जाई कि जदि कोनोसी सेलर ठकीबा पई चेष्टा करे टू एनी कंज्यूमर देन कंज्यूमर कैन गो टू फोरम go to the separate court. Okay जहा को हम फोरम बोली कहि थाउ एंड सेटर कंप्लेन लॉन्च करि पारिबे। ठीक अछि नेक्स्ट आम जा कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी।
कंज्यूमर टोटल 6 ରୁ 7ଟି रेस्पॉन्सिबिलिटी रही। प्रथम रही कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट्स। कंज्यूमर पाखे जहाँ भी अधिकार अच्छी राइट्स अच्छी ताकू पूरा पूरी भाव में एक्सरसाइज करवा दरकार, यूज करवा दरकार। खाली राइट गुड़िक जानीदेले हेनी, तार व्यवहार करवा दरकार। नेक्स्ट कशस कंज्यूमर इन द सेंस जितेबाला गोटे कंज्यूमर परचेज करुच्ची व्हेन ए कंज्यूमर परचेजिंग समथिंग ही मस्ट बी कशस अबाउट द प्रोडक्ट। जे प्रोडक्टर एक्सपायरी डेट पार होनी तो प्रोडक्ट मोटू अधिक रेट चार्ज करा जाउनी तो ए सब प्रति से निजे कशस रहा दरकार। प्रोडक्टर क्वालिटी, प्रोडक्टर प्राइस, तार यूटिलिटी, क्वांटिटी एगुड़िक टिके निजे सजग होगी किणिले ठकई हबार चांसेस कमी जाए। ओके, सेटा कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट फाइल कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। बहुत गुड़िए कंज्यूमर डरी जाती किंबा से माने भावती 4 टंका 5 टंका आम सहित ठकई मात्र एतिकी टंका पे आम कोर्टे जाकि कौन केस करूँ, तो सेमिति करवा उचित नुह। से कहते जे कंज्यूमर एटा रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि कंज्यूमर सहित ठकई होता डेफिनेटली रिड्रेसल पाई से जो ग्रीवेंसेस रही से माने फाइल करेंगे जो रेस्पेक्टिव फोरम्स रही स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल फोरम। ओके, डरिले किछि हबनी बा चुपचाप होगी बसीगले किछि हबो नाही। निश्चित भाव में से माने केस फाइल कले कौन हबो तांकू तांकर न्याय मिलिबो। ओके, एंड तांकू देखिकी अन्य माने मध्य फाइल करेंगे। जदि कौन प्रकार डिफेक्टिव गुड्स तांकू दिया जाइछि केस फाइल करा जाऊ, डिफेक्टिव गुड्स को ठीक करके दिया जिवो। बुझी पारुछ? ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी। देख कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी रही जे एक रु एकाधिक कंज्यूमर मिसिकी से माने गोटे सोसाइटी गठन करेंगे। ओके, कौन पाई? टू फाइट फॉर देयर राइट्स, तांकर अधिकार पाई से माने कंज्यूमर सोसाइटी गठन करेंगे। एवं यही सोसाइटी धीरे धीरे आहुरी अन्य कस्टमर मानक अवेयर करी चलिबो, कंज्यूमर मानक अवेयर करी चलिबो तांकर राइट्स उपरे। ओके, एंड से माने केमिति ग्रीवेंसेस रु रिड्रेस पाई परिबे बा ग्रीवेंसेस को कंप्लेंट को लॉन्च करिकिना केमिति न्याय पाई परिबे से दायित्व मध्य कंज्यूमर सोसाइटीज माने नै थांती। तेणु कंज्यूमर सोसाइटी गठन करबा निहाती आवश्यक। नेक्स्ट आसीबा प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट मीन्स कंज्यूमर इट इज another and most important responsibility of a consumer to protect the environment different from different wastage or environmental pollution. Okay, so to do this a consumer should always use environment friendly products। एमिति कोनोसी प्रोडक्ट से यूज करबा कथा नुह जहा द्वारा परिवेश उपरे खराब प्रभाव पड़िबो, परिवेश दूषित होबो। बुझी पारुछ? पॉल्यूशन को कंट्रोल करबा, वेस्टेज गुडी को अवॉइड करबा, एटा करबा द्वारा कंज्यूमर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करि पारिबो। नेक्स्ट बाय स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। देख मार्केट रे बहुत गुड़िए नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलूची जोड़ाक क्वालिटेटिव नुह। ओके, एवं नॉन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट निज पाई मध्य खराब, परिवेश पाई मध्य खराब। सो एटा कंज्यूमर राइट टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। से डिफरेंट पैरामीटर्स मध्य रही। जितेबाला गोटे कंज्यूमर जानी पारुची यस दिस प्रोडक्ट इज द क्वालिटी प्रोडक्ट ताहले ताकू परचेज करू। नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट को अवॉइड करने चेष्टा करने दरकार। एटा कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आमे जदि गोटे मार्केट रे जाइकी गोटे बरा सिंगड़ा पियाजी खाऊचे एवं देखुचे जे सेटा गोटे दूषित एरिया रे अछि माने माछी से बुलाबुली करूची तो सेठी परिवेशटा ठीक नाही, सेठी यदि आमे खाइबा तो एथिरे आम देह खराब होबो। बुझी पारुछ? तो आमे सरकार को दोष देले लाभ कोन होबो? आमे जदि सेई जिंस को अवॉइड करिबा डेफिनेटली से सेलर क्वालिटी बढ़ाइबो। ओके, एवं लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड करबा। जेमिति आम जिनस किणिला बेले दुकानी कहती आज्ञा टैक्स जदि देबेनी 2000 कम पड़ो, लोक कहते ताले भल कथा आमे कहीं 2000 अधिका देकी सरकार को टैक्स देबा। एथिरु कोन होना ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी थाए। ओके, सो कंज्यूमर सब बेले चेष्टा करबा दरकार ब्लैक मार्केटिंग को, कला बजारी को केमिति से माने अटकेइबे। Okay, so these 7 are most important responsibilities of a consumer. So एठी हमें टोटल उपरे कंज्यूमर राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे समराइज वे डिस्कशन कले, ता सहित प्लानिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स मध्य डिस्कशन कले। ओके, सो वीडियो को मुझे रखुची, देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे नुआ दीटा क्वेश्चन रो डिस्कशन सहित। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।